विशाल यादव आप लोगों का द ईगल डिग्री कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग साइंस का एक छोटा सा चैप्टर है उसी को पढ़ेंगे। इसमें कोशिका कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। जो कोशिका होती है किसी भी जीव की संरचनात्मक इकाई होती है, अर्थात किसी भी जीव के शरीर का निर्माण करने के लिए जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका की जो खोज थी सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसने रॉबर्ट हुक ने किया था। यह बोतल के कार्क में इन्होंने सबसे पहले खोज की थी और इसी को 1839 में स्लाइडेन तथा स्वान ने 1939 में स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। जो कोशिका होती है, चाहे अमीबा हो, चाहे हाथी हो, चाहे छोटा जीव हो, चाहे बड़ा जीव, सबके लिए कोशिका मतलब सबका निर्माण कोशिका से ही होता है। अगर मैं बात करूं कि जैसे एक मकान के बारे में बात करूं तो मकान की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई उसकी ईंट होती है, क्योंकि ईंट के द्वारा हम क्या बनाते हैं, अगर बहुत सारे ईंटों को मिलाते हैं तो ईंटों को मिलाने पे दीवार बनती है। क्या बनती है? दीवार। और दीवार को मिलाते हैं तो कमरा बनता है, और कई सारे जब कमरे मिलते हैं तो एक मकान बनता है। लाइक दैट जो सेल है, सेल को जब हम बहुत सारी सेल का जब आपस में मिलती हैं तो हम टिश्यू का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? टिश्यू का। और जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन का। और बहुत सारे जब ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो हमारे पूरे कंप्लीट बॉडी का निर्माण होता है, एक शरीर का निर्माण होता है। जैसे जो सेल है, सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। कोशिका आपस में मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊतक का। और ऊतक जब आपस में मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है। अंग का निर्माण होता है जब बहुत सारे अंग आपस में मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। अंग तंत्र का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे अंग तंत्र आपस में मिलते हैं तो हमारे मानव शरीर का या जो भी किसी भी जीव का पूरा शरीर का निर्माण होता है। यहाँ हो गया कोशिका। अब आगे हम थोड़ा सा कोशिका के बारे में और अध्ययन करें तो कोशिका को केंद्रक के आधार पे दो भागों में बांटा जाता है। कोशिका को केंद्रक के आधार पे दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसका जो केंद्रक होता है वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, और इसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, एक पतली सी झिल्ली होती है जो इसके कोशिका के केंद्रक के चारों ओर नहीं पाई जाती है, वो ओपेन होती है। अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, और जो यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। जैसे जो विषाणु वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह होती हैं, उनमें प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका पाई जाती है। वायरस वगैरह में, बैक्टीरिया वगैरह में प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका पाई जाती है। जो यूकैरियोटिक होता है यह जंतु में, इसमें जंतु में पाया जाता है, जैसे ह्यूमन भी हो गया, ह्यूमन में, मतलब इन सब चीज़ों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वायरस, बैक्टीरिया आदि में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका के अंग होते हैं वह भी विकसित नहीं होते हैं, पूर्ण नहीं होते हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें जो उसकी कोशिका के अंग होते हैं वह भी विकसित होते हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका दो तरह से होती है। एक पादप की कोशिका होती है, एक जंतु की कोशिका होती है। पादप और जंतु कोशिका में दो अंतर होता है। पादप कोशिका में सेलवाल पाया जाता है, जिसे हम हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति का जो मुख्य कार्य होता है वह बाहर से बैक्टीरिया वगैरह, जो जीवाणु वगैरह होते हैं, पौधों की रक्षा करना होता है। तो उसको हम आगे स्टडी करेंगे। अभी हम आते हैं कोशिका की संरचना के बारे में, संरचना के बारे में। जो कोशिका की संरचना होती है कोई फिक्स संरचना नहीं होती है। कोशिका की जो संरचना होती है, जैसे अंडाकार हो गई, कोशिका अंडाकार भी हो सकती है, अंडाकार, दंडाकार,
दंडाकार या गोलाकार, गोलाकार, अलग अलग कोशिका का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। अगर मैं बात करूं कि जो सबसे बड़ी कोशिका है, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में, और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, और लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है। तथा सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। 3 चीजें हमको याद रखनी है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। जो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, इसकी लंबाई होती है 175 mm, मिमी लिख दीजिए, मिमी 175 मिमी। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, लंबी न्यूरॉन की, और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा की।